जनता दल के पास लहरा रही जनता, कैसा लग रहा है आपको? बस गणतंत्र दिवस की अधिक शुभकामनाएं। मैं हर साल आता हूँ और 2022 से मैं यहाँ पर आता रहता हूँ और यहाँ पर जो बहुत सारा मुझे प्यार मिलता रहता है, यहाँ पर बहुत सारा प्यार मिलता है मुझे। कल रात को भी मैं यहाँ पर आया, लाइटिंग देखी, पूरा लाल चौक रंगारंग हुआ था, यहाँ पर तिरंगे से रंगारंग हुआ था। यहाँ पर बहुत जबरदस्त, मैंने कल रात को भी मैं यहाँ पर आया, उत्साह जबरदस्त एक उत्साह देखा मैंने यहाँ पर। कैसा माहौल लग रहा है आपको यहाँ पे? माहौल तो बहुत ज्यादा, जैसे जैसे मैं 2022 से मैं आता हूँ, जैसे जैसे प्यार भी बढ़ता जाता है और हर बार मैं यहाँ पर आता हूँ। और जैसे आप देख सकती है आज वंदे भारत भी ट्रेन भी यहाँ पर ट्रेन भी चालू हो रही है। और मैं जैसे जैसे 2022 में आता हूँ, ऐसे बहुत सारे से लोगों से मिलता रहता हूँ, ऐसे ऐसे प्यार भी मिलता रहता है और जो विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर। और मैं हर बार यहाँ पर कुछ कह नहीं सकता, इतना सारा प्यार मिलता है मुझे। क्या मैसेज रहेगी देशवासियों के लिए आपसे? देशवासियों को मैं चाहूंगा, मैं यहाँ पर बहुत आइए, जैसे मैं हम पहले सुनते थे कुछ अलग माहौल हो जाता था, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर देखिए हर यहाँ पर इतना सारा प्यार मिलता है मुझे। 2022 से मुझे अभी तक मेरे को कोई भी तकलीफ नहीं हुई है और मैं यहाँ पर तिरंगा भी ले रहता हूँ और हर बार जैसे लोगों अलग अलग लोगों से मिलता रहता हूँ और हर बार मेरे को ऐसे प्यार मिलता रहता है। यानी और उधर आकाश में राष्ट्रपति भवन की ओर से 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के मी-17 V5 हेलीकॉप्टर कर्तव्य पथ की ओर उड़ान भरते हुए फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत राष्ट्रीय ध्वज के साथ। उनके पीछे थल सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र सिंह, विंग कमांडर रोहित तिवारी भारतीय नौसेना के ध्वज के साथ और विंग कमांडर विनय भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए धरती आकाश सब ओर उत्साह के रंग। और आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। भव्य प्रारंभ गणतंत्र दिवस परेड का। गतिविधियां जमीन में और आकाश पर। Kartavya Path, red and gold with the musical instruments and the players, and the pale blue sky, a beautiful backdrop for the red and gold that's showering from the sky. The showering of flower petals, customary, traditional, ceremonial and auspicious. और अब सब मिलकर अगवानी करेंगे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जो कि हमारे इस बार के गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट हैं, उनके साथ बस कर्तव्य पथ पर पहुंचने ही वाली हैं और उसके बाद वो ध्वजारोहण करेंगी और फिर गणतंत्र दिवस के इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। हर किसी को इंतजार रहता है आज के दिन जब देश की आन बान और शान को बयां किया जाएगा कर्तव्य पथ पर। गौरव, बिल्कुल। और ये तस्वीरें देखिए, जैसा कि हम कह रहे थे कि ऐसा कोई अंगरक्षक दस्ता दुनिया में किसी राष्ट्र प्रमुख का नहीं है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा और बता दें तो ये दो हिस्सों में बटे हुए हैं। पहले तस्वीरें देखिए, द्रौपदी मुर्मू इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं, हमारी देश की राष्ट्रपति, और साथ में उनके साथ में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जिनको आप देख पा रहे हैं, प्रबोवो सुबियांतो। और ये पहुंच चुके हैं कर्तव्य पथ पर। वहां पर आप देखिए एक विरासत जिसकी हम बात कर रहे थे, तो विरासत का संदेश देती हुई वो बग्घी जो काफी पुराने समय से चलन में है और राष्ट्रपति जिसका इस्तेमाल करती हैं, वो इस वक्त उससे उतरते हुए। सुमित, बिल्कुल देखिए, लगातार हमें बता रहे हैं कि कैसा कितना भव्य नजारा ये। अचल सर, खासतौर पे क्योंकि इंडोनेशिया की हम बात कर रहे हैं, लगातार ऐसे देश की जिसको भारत ने न सिर्फ अपनी आजादी की जंग लड़ी बल्कि उन देशों को भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जगह दी, उनकी बात की जो अपनी आजादी के लिए जंग लड़ा। इंडोनेशिया उनमें से एक देश है और खास बात यह कि आज दुनिया एक बार से आप कैसे 1950 रिपीट हो रहा है एक तरीके से। और आप देखें दुनिया भर आज ये देखेगी कैसे भारत आज भी उन देशों के साथ वैसे ही खड़ा है, वैसे ही उनके पार्टनरशिप है जैसे 1950 की शुरुआत में थी।
religious जी बिल्कुल traditions सुमित, of Buddhism and अब Hinduism. अगर इंडोनेशिया के and a साथ strong देखें तो treaty of जैसे हम friendship कल्चरल and इन्फ्लुएंसेस की strategic तो बात हम कर रहे हैं, वो तो In 200 fact, India कई and Indonesia's सदियों पुराने हैं। multifaceted partnership प्रीडोमिनेंटली stands as a मुस्लिम देश होने के cornerstone of regional बावजूद आपको security इंडियन and कल्चर, इंडियन संस्कृति के फुटप्रिंट्स वहाँ हर जगह मिलेंगे। बाली द्वीप तो एक एक्सेप्शन है, जहाँ शायद 99% जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो हिंदू ट्रेडिशंस को फॉलो करती है। लेकिन जो इंडिया और इंडोनेशिया का जो एंटी कलोनियल, जो कलोनियलिज्म के खिलाफ जो लड़ाई थी, उसमें काफी एक दूसरे का इन्होंने साथ दिया। इनफैक्ट इंडिया पहली कंट्री थी शायद जिसने इंडोनेशिया को रिकॉग्नाइज किया एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। फिर दोनों ने मिलकर बांडुंग कॉन्फ्रेंस, उसके बाद नॉन अलाइन मूवमेंट, ये सब मूवमेंट्स जो चलाई, उसमें एफ्रो एशियन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स में दूसरे देशों को सपोर्ट किया। फिर बीच में एक अंतराल आया, काफी जो कोल्ड वॉर का पीरियड था जिसमें पोलराइजेशन हो गई, और आसियान देश जो आज की तारीख में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जिसमें इंडोनेशिया एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है, वो सब थोड़े अमेरिका की तरफ अलाइन थे और हमारे को परसीव किया जाता था कि हम सोवियत कैंप में हैं। 1991 से ये जो इस पे बदलाव आया, हमने अपनी उस समय लुक ईस्ट पॉलिसी करी, जिसे बाद में अपग्रेड करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा बनाया गया है। तो अब इंडोनेशिया की जो इम्पोर्टेंस है हमारी जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस में, वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में भी है, और जो हमारा इंडो पैसिफिक विजन है, और जो हमारी सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द इंडियन ओशन रीजन, उसमें भी इंडोनेशिया की बहुत इम्पोर्टेंस आ जाती है। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत से एरियाज हैं जहां हम कोऑपरेट कर बिल्कुल। रहे और हैं। कमांडर सिंह भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे। प्रभावो सुबियांतो जो कि हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं, उनके लिए लम्हा इसलिए भी खास होगा क्योंकि हम अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे सलाम अलैकुम।